हैं कंप्यूटर नॉलेज के जो NWDA के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे विद देयर आंसर्स। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो आंसर विल बी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। अगर इसमें क्या चीज़ नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते। तो आंसर विल बी अ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को बूट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आर कंसीडर। अगर उसको एंटर करते हैं तो उसको एज अ आउटपुट कंसीडर करते हैं, ठीक है। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द कंप्यूटर, तो वो कैसा होता है? इनपुट होता है। आउटपुट क्या होता है? जो हमको एज अ रिजल्ट देता है, और जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं अंदर इंस्ट्रक्शन एज अ इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज अ इनपुट। तो आंसर विल भी क्या होगा? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप इट सेल्फ विल बी। तो जो आपको इट सेल्फ मतलब खुद होगा, राइट क्लिक हम लोग करते हैं तो वो कैसे होता है? ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम बाय लोकेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? आपका ट्यूपिंग होगा, बूटिंग होगा, पैडिंग होगा, CPS होगा और नन ऑफ दिस होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, डैश इज नोन एज अ अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम। अदर सिस्टम में जो हैकिंग होता है वो अनऑथराइज्ड होता है। हैकिंग को ऑथराइज नहीं किया गया है कि उसको ये आपका लीगल नहीं है, ठीक है। तो हैकिंग क्या हो गया बेटा? यहाँ पे अनऑथराइज्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डैश डिज़ाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोग्राम। तो उसको क्या कहते हैं? आपका एंड यूजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दी। तो इसमें से क्या होगा? आपका सेकंड बी आंसर है, सिस्टम एनालिसिस है। आप साथ में इसको आंसर देख के चलिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर जो भी आपकी स्टडी थी, आपने पहले कंप्यूटर जो पढ़ा है, और चेक करिएगा यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट। ओके, सो कमेंट में आप बताइएगा कि आपके कितने आपको नॉलेज है इसमें कंप्यूटर के बारे में और कितना आपको और प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड्स डिवाइड द सरफेस ऑफ द ब्लैंक डिस्क इनटू सेक्टर एंड असाइंड अ यूनिक एड्रेस टू ईच। तो आंसर विल बी वे फॉर्मेट, फैट, चेकटेक्स और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा कौन सा होगा? फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। तो कौन सा परफॉर्म करती है? आपका रैम टेस्ट करेगी, डिस्क ड्राइव टेस्ट करेगी, मेमोरी टेस्ट करेगी, पावर ऑन द सेल्फ टेस्ट होगा या नन होगा? तो इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? डिस्क ड्राइव टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्प्लेज इंफॉर्मेशंस टू अ यूज़र। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे कि वो कौन सी डिवाइसेस जो पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्प्ले के इंफॉर्मेशन देती है यूज़र को, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉनिटर। नेक्स्ट बात करते हैं, बैंड विद यू रिफर्स टू, ठीक है। जो बैंड है वो किसके लिए रिफर्स होता है? द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंट a WAN and the cost of the cable requirement of implement of LAN and the amount of the informations a peer-to-peer network can store. The amount of information a communication medium can transfer in a given amount of time or none of these. तो आंसर विल भी करेक्ट क्या है आपका यहाँ पे? बैंड विथ, जो आपका बैंड होता है विथ के साथ में वो क्या रिफर्स करता है? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस a communication a medium can transfer in a given amount of time. Answer will be D. Now next question, if the computer keeps rebooting itself it is likely that। तो वो किसके जैसा होता है? तो वो है it is affect with virus। तो कंप्यूटर होगा अगर रिबूटिंग itself करेंगे तो वो कैसा है? एक अफेक्टेड वायरस के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, devices that enter informations and let you communicate with the computer are called
कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करती है तो उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो वो बोथ कौन सी होती है बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, बिकॉज until you not insert any input data so you cannot get any output। so input और output devices क्या होती हैं, कम्युनिकेटिंग होती हैं, जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में वर्क करती हैं। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किसको कहते हैं, वी ऑल नो दैट द इंटीग्रेटेड सर्किट इज नोन एज अ फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। ओके, दिस इज द आंसर नंबर डी। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। द कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ LAN विच इज़ नोन एज अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन। तो वो लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो सकता है आपका, रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, ईमेल और नन ऑफ दिस। एज वी नो दैट द LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ये हम लोगों का शेयर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट होगा। आंसर विल बी सी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड इन नेटवर्क, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। तो कौन सी नहीं आपकी शेयर आती है शेयर्ड में डिवाइस, वो आपकी कीबोर्ड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ अ डिवाइस यूज्ड फॉर। ठीक है, तो आपका जो प्रिंटर है वो किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग और आउटपुट। एज वी नो द प्रिंटर से हम लोग कुछ भी प्रिंट आउट निकालते हैं, दैट मीन्स इट इज़ वर्क एज अ आउटपुट डिवाइस। The basic goal of computer process is to convert data into। तो जो बेसिक गोल है कंप्यूटर का प्रोसेस करता है जिसमें डेटा को कन्वर्ट करता है, फाइल्स, टेबल इन्फॉर्मेशन और ग्राफिक्स। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, बेसिक उसका गोल क्या होता है कंप्यूटर प्रोसेस का, कि डेटा को बेसिक इन्फॉर्मेशन में उसको ट्रांसफ़र करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज़ द नेम दैट यूज़र गिव्स टू अ डॉक्यूमेंट इज़ रिफर्ड टू अस। ठीक है, तो आप उसका नेम बताना है, तो नेम क्या है, वह हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम है, फाइल नेम है, नेम गिवन और डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी और नन। तो जो भी आप यूज़र डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें फाइल नेम लिख के आता है, सो वी सेव एज अ फाइल नेम। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट को हम फाइल नेम के उससे सेव करते हैं और फाइल नेम आप कोई सा भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। द पर्सन हु राइट्स द टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ। जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS द एब्रीवेशन ऑफ। ठीक है, DNS एब्रीवेशन ऑफ आपका किसके लिए वो स्टैंड करता है, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम और डायरेक्ट नेटवर्क सर्विस, डायरेक्ट नेटवर्क सिस्टम और नन ऑफ दिस। तो DNS किसके लिए स्टैंड करता है, डोमेन नेम सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू एज अ रिगार्ड्स प्राइमरी स्टोरेज। अगर प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा, तो इसमें क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। इट इज़ द रिलेटिवली मोर एवेंसेस, तो ये भी आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। प्राइमरी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कोई सा भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें वो कौन सा है, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर क्या है हमारा। यहाँ पे हम लोग ने जनरेशन पढ़े हैं 4 कंप्यूटर के, आपका मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम और सुपर कंप्यूटर है, तो वो आपके यहाँ पे दे रखे हैं। तो सुपर कंप्यूटर है वो कैसा कंप्यूटर है आपका, वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, टाइप कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज़। तो कौन सा कंप्यूटर का फैसिलिटीज़ टाइप नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 24 और आज के लिए लास्ट रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग है, मल्टीपल कंप्यूटर आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पसेस ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज है। एज वी नो दैट द एक डिस्ट्रीब्यूटिव डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है कंप्यूटर, एज वेल एज मल्टीपल कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर। बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ को भी उनको लिंक करके उस पर भी वर्क किया जा
सकता है। आई होप प्रॉपरली अंडरस्टूड। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कम फॉर NDA NWDA एग्ज़ाम में। तो जो भी आपका आएगा कंप्यूटर का बेस, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे सिलेबस देखना है तो सिलेबस के लिए हमारी वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर की, वहाँ से आप कंप्यूटर का पूरी क्लासेस कर सकते हैं। आंसर जिसमें आपके पूरे जो आपके 5 मार्क्स का कंप्यूटर का आएगा, तो आप 5 आउट ऑफ 5 वहाँ से गेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।